हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 8 के आर डी शर्मा से चैप्टर 26 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो? इसे कैसे सॉल्व करना है वो आप यहाँ मेरे साथ देखिएगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो। तो हम नोट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। ठीक है, तो कल रेन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने नोट कर लिया। इससे हम मान लेते हैं यहाँ PE, राइट, दैट इज 0.85, राइट। अब प्रोबेबिलिटी हमें मानना है प्रोबेबिलिटी ऑफ not raining tomorrow, not raining tomorrow। तो कल रेन न होने की प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे। तो यहां मान लेते हैं P नॉट E। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब सिंस PE यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और P नॉट E यानी उसके न होने की प्रोबेबिलिटी नॉट E, कभी कभी हम बार भी लगा देते ऊपर, इक्वल होता है 1। प्रोबेबिलिटी होने और न होने दोनों का जो टोटल होता है प्रोबेबिलिटीज का 1 होता है। तो PE की वैल्यू हमें 0.85 दे रखी है, तो 0.85 यहाँ नोट कर दीजिए, प्लस P नॉट E, ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से P नॉट E यानी नॉट हैविंग रेन, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.85। तो 1 में से 0.85 माइनस करोगे तो 1 के बाद 2 जीरोस लगा दीजिए और 0.85 इसके नीचे रख दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा 5 1 यानी 0.15 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि रेन के न होने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A die is thrown, find the probability of getting a prime number 2 or 4, a multiple of 2 or 4। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है? सॉल्यूशन आउटकम्स, या हाँ ऐसे लिख लेते हैं, चलिए, आउटकम्स ऑफ अ डाई। डाई के जो आउटकम्स होंगे वो होंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स आपको काउंट करके नोट कर देना है। तो ये 6 नंबर्स हैं यहाँ, तो 6 हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है प्राइम नंबर का। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अब कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम हैं? तो प्राइम नंबर्स हैं यहाँ 2 3 5। ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होते प्राइम नंबर होते हैं, 1 प्राइम में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो 2 3 एंड 5, ये 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर की संख्या यहाँ हम नोट कर लेनी है, प्राइम नंबर्स। तो टोटल प्राइम नंबर यहाँ यूज हो रहे हैं 3, राइट। तो अब हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो इसमें हम लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कितने हैं उनको हम नोट कर देते हैं, और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इनको लिख देना है नीचे। तो यहाँ प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं 3 और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। 3 1 जो 3 और 3 2 जो 6, सो फाइनल आंसर हो गया 1/2, दैट इज द आंसर। तो पहला पार्ट आपको इस तरह से करना है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में चलिए हम यहाँ से आउटकम्स तो हमें यही चाहिए, तो मैं इनको तो नहीं हटा रहा हूँ सेकंड पार्ट में, और इसको बाकी को मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है 2 और 4, 2 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो सेकंड पार्ट में टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएंगे, ये तो मैंने नहीं हटाना था। टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल हो गया 6। ठीक है, तो 2 और 4 का पूछा है हमें, तो आउटकम्स यानी फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स माने जो आउटकम हमें चाहिए, ये है हमारे पास 2 और 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इनका नंबर हो गया 2। 2 और 4 में 2 नंबर हुआ। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो P ब्रैकेट, P फॉर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट जो हमें फाइंड आउट करना है 2 और 4। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी 2 और 4। तो यहाँ लिखना है आपको फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम्स हमें चाहिए उनको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, और नीचे लिख देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स हैं उनमें से हमें फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम 2 है आउट ऑफ 6। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर, तो इसको चलिए हटा लेते हैं और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको आउटकम्स नोट कर लेना है, आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स ऑफ अ डाई। एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आप लिखोगे 6, क्योंकि 6 आउटकम्स है। अब अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, अ मल्टी, थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, या तो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। तो 2 के मल्टीपल को हम देखेंगे, तो देखिए 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 5 किसी का नहीं है 2 और 3 में से, और 6 दोनों का है। ठीक है, 6 दोनों का है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो टोटल आउटकम्स फेवरेबल मिले वो 4 मिले। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ हो गए 4।
अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो P ब्रैकेट अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के मल्टीपल का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऊपर लिखना है आपको फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स की नंबरिंग है, संख्या है 4 और टोटल आउटकम्स है 6। अब इनको कैंसिल कर लिए थे हम, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। वही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं वीडियो आपको कल तक डालता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।